आज हम खोलेंगे मार्क एक्सोडस अध्याय को खोल के रखेंगे। पाम संडे के महत्व आपको ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी मेरे को 4-5 साल चर्च में जाता रहा, पाम संडे क्या है मुझे पता नहीं था। मुझे ये पता था लोग डालिया लेके आता है और लेडीज सारे हारा बल्लर का कपड़ा पहन के आता है। 3-4 साल मुझे पता नहीं था पाम संडे होता है क्या। फिर स्लोली सीखा। पाम संडे यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ने के पहले एक हफ्ता पहले 2-4 फ्राइडे हुआ, उसके पहले परमेश्वर का स्वागत किया गया। यीशु मसीह क्यों आए यरूशलेम में? क्यों आया था यीशु मसीह यरूशलेम में? हाँ, पेसहा मनाने के लिए, पास ओवर फेस्टिवल मनाने के लिए। यहूदिया कोई भी धरती के कहीं भी हो, उन्होंने पास ओवर जो कुछ साल पहले डेथ एंजल उनको पास किया, मृत्यु से बचाया, उसका याद में जहां भी यहूदी सारे आ जाते हैं मनाते हैं। उसको मनाने के लिए, पास ओवर फेस्टिवल मनाने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुआ था। बट वो अल्टीमेट, वो लोग हर साल बकरा चढ़ाता है जो यहूदी लोग, बट यीशु मसीह ने अल्टीमेट वंस एंड ऑल खुद को अपने आप को बलि चढ़ाया। तो हर साल हमें कोई बलि चढ़ाने का, कोई मृगों को, एनिमल को कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हमारे लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस बना। आमीन। गुड फ्राइडे इस बुधवार आप मिस नहीं करना। हम कम्युनियन लेंगे, प्रभुभोज लेंगे। फ्राइडे, गुड फ्राइडे, जिस दिन यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया गया, गुड फ्राइडे भी हम प्रार्थना होंगे। शाम को है सारे प्रार्थना। पिछले दिनों में गुड फ्राइडे का हमने दिन में रखा था, बट आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, तो हम चाह रहे थे आप सब लोग मिलके हम मनाएंगे इन दिनों में। और अगला ईस्टर जो आने वाला है संडे, चर्च का 6th एनिवर्सरी भी है। हालेलुया। मैंने भी एक दिन ईस्टर का दिन में बपतिस्मा लिया था। परमेश्वर बहुत सारे चीज प्री डिस्टाइन करते हैं आपकी लाइफ में। मैंने 2006 में बपतिस्मा लिया और अगले हफ्ते भी बपतिस्मा सभा होगा। आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, ईस्टर का दिन इट्स ए अमेजिंग ब्यूटीफुल डे। यीशु मसीह का रिसरेक्शन हुआ, तो आप भी यीशु के साथ जिएंगे सामर्थ्य नाम से। आमीन। सो बपतिस्मा, पड़ोसी से पूछो बपतिस्मा लिया नहीं लिया? बपतिस्मा लिया? बोलो नहीं है, नेक्स्ट वीक, क्योंकि हर साल तू अगले संडे बपतिस्मा लेगा, हर साल ईस्टर का दिन में सेलिब्रेट होता रहेगा। धरती तेरा बपतिस्मा सेलिब्रेट करता रहेगा। गुड मौका है। हालेलुया। आज एक मैसेज जो मैं थर्सडे, मेरा मैसेज का सीरीज चल रहा था, बट मैंने पिछले दिन में प्रार्थना में गया, मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर एक मैसेज मुझे दो। यूजुअली मेरा मैसेज चलते आता है, मैं तैयारी करता हूँ एडवांस। थर्सडे जब प्रार्थना में था, परमेश्वर ने 2-3 चीज समझाया मुझे, जो लगता है मैंने अब तक प्रचार किया आपके लिए, सिखाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप ये समझेंगे, आपकी लाइफ चेंज होगा, प्रेयर लाइफ चेंज होगा, आपकी जिंदगियां चेंज होंगी। तो अगला 15-20 मिनट्स आप पूरा ध्यान के साथ बैठेंगे, मेरा विश्वास है। आमीन। एक्सोडस अध्याय 13-17, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 13-17। 2 बाइबल वर्स पढ़ेंगे, मार्क भी उठा के रखेंगे हम। एक्सोडस 2 बाइबल वर्स पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक्सोडस अध्याय 13-17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इंग्लिश में भी पढ़ना, इसके एग्जैक्ट मतलब समझा। When Pharaoh let the people go, God did not lead them by the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest the people change their minds when they see war and return to Egypt. ये बाइबल वर्स समझा के फिर आगे चढ़ता हूं। परमेश्वर ने जब इनको निकाला, जिस जगह प्रभु को लेके जाना था, समझो 2 किलोमीटर दूर है, फिर भी फिलिस्तियों की जगह के बीच में से परमेश्वर ने उनको लेके नहीं गया। इवन दो वो रास्ता शॉर्ट था, फिर भी परमेश्वर ने, समझो आपको ये रेलवे क्रॉसिंग पार करना है, हमारे लिए सबसे इजी कौन सी है पार करने के लिए? रेलवे का लाइन पार करने के लिए बाहर निकलो, ओ वाला। बट प्रभु ने चाहा, इनको पीछे लेके गया, समझो बल्लभगढ़ तक, उसके बाद पार कराया। इसलिए पार नहीं कराया, वो फिलिस्तियों की देश है, उधर वो लड़ाई अपोजिशन देके इनको डर आएगा, तो इनको लंबा रास्ते से परमेश्वर लेके गया। परमेश्वर उनको उस टाइम लड़ाई पे जाना अलाउ नहीं किया। चलेंगे एक्सोडस में, सॉरी मार्क में, मार्क अध्याय 4:35-41, बुक ऑफ मार्क सुसमाचार अध्याय 4। बच्चे आप जो आवाज बना रहे, अगला 15-20 मिनट हम बैठेंगे ध्यान के साथ, ठीक है? मेरे साथ देंगे आप। 4:35-35-41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा,
आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। 40 में लिखा है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? में भी आज मैसेज का टाइटल है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? ये इंसिडेंट यीशु मसीह अपनी चेलों के साथ प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह ने बोला, लेट अस गो अक्रॉस, चले हम पार करके दूसरी जगह जाएंगे प्रचार करने के लिए। रात को जैसे वो नाव लेके जा रहा था, आंधिया तूफान आया, परेशानी आना शुरू हो गया और चेले डरना शुरू हो गया। चेले ने यीशु मसीह को उठाया, बोला अभी मरने वाला है जी, खत्म होने वाला है, प्लीज कुछ करो। यीशु मसीह ने उठा, उस आंधियों को तूफानों को डांटा। उसके बाद चेलों को बोला, अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम क्यों डरते हो? एक प्रार्थना के ऊपर, और आपकी लाइफ में जब आंधियां आता है, तूफान आता है, इश्यूज आते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है, मैं इस चीज को समझाता हूं। यूजुअल हमारा प्रार्थना लाइफ है, हमें जब परेशानी होता है, पंगे होते हैं, लाइफ में इश्यूज आता है, हम बैठ के लो लगा के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तेरा प्रार्थना करता हूं, मुझे इस परेशानियों से बचाओ, ट्रबल है, इश्यूज है, खुदा तू कुछ कर, तेरे हाथ रिलीज हो जाए, स्वर्गदूतों को रिलीज कर। ये प्रार्थना हम करते हैं, और परमेश्वर उस टाइम क्या करता है? अपना काम करता है, एक्ट भी करता है और हमें बचाता है। ये नॉर्मल है, मैं भी करता हूं ये प्रार्थना, आप भी करते हैं। हमारा नॉर्मल प्रार्थना क्या होता है? जैसे चेले, पंगा हो गया, चेले क्या किया? चेले क्या किया? चेले क्या किया? चेले क्या किया? यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह सो रहा था, यीशु मसीह को उठाया। लोग कहते हैं यीशु मसीह थका हुआ था इसलिए सो रहा था। यीशु मसीह थका नहीं, क्योंकि जहां यीशु मसीह का जो रलम है उधर आंधी या तूफान नहीं होता, जहां यीशु मसीह राज करता है। इस चीज को आपको समझना है। वो सो रहा था इसलिए, थक गया इसलिए नहीं सो रहा था। हमारा भी, और इसमें चेलों ने, मैं और आप देखेंगे, चेलों ने कोई गलती किया क्या? इसमें चेलों ने कोई गलती किया? चेलों ने कौन सी गलती किया? डर गया। उन्होंने यीशु को बोला, हम भी डरने के टाइम क्या करते? हाँ, प्रार्थना करते। बट यीशु मसीह उनको बोला, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं, तुम क्यों डरते? परमेश्वर उनको एक नया प्रेयर सिस्टम सिखाना चाहता था। परमेश्वर ये प्रेयर सिस्टम सिखाना चाहता था, अब तुम प्रार्थना करना शुरू करो, मैं तुम्हें अथॉरिटी दे चुका है, आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने बोला, तुम क्यों विश्वास करते हो? तुम क्यों अल्प विश्वास करते? परमेश्वर उनको अथॉरिटी दे चुका था। अगर आपने यीशु मसीह को जानते, उद्धार करके परमेश्वर में बपतिस्मा लिया, प्रभु को पीछे चलते हो, गॉड हैज गिवन यू द अथॉरिटी टू प्रे। प्रभु चाहता है अगली बार पंगे आएंगे, तूफान आएंगे, लाइफ में इश्यूज आएंगे, बीमारी आएंगे, आपका प्रार्थना लाइफ ये हो सकता है, प्रभु मैं बीमार हूं, परेशान हूं, इसको चंगा कर। या आप जो यीशु चाहता है आप प्रार्थना करें, इन जीसस नेम मैं अथॉरिटी ले रहा हूं, ये बीमारी को डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये तूफान मेरे लाइफ में आया, वो थम जा और खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। दोनों प्रार्थना बाय द वे परमेश्वर एक्सेप्ट करता है, बट एज ए फादर होने के नाते जीसस क्राइस्ट चाहता है आप ये सेकंड लाइफ, सेकंड लेवल का प्रार्थना करो। क्योंकि एक मैच्योर्ड सन, एक बेटा जो मैच्योर होकर जो प्रार्थना करता है, नए मसीह कलीसिया में आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, आप प्रभु में आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, ले हैंड करो, इट्स ओके, गुड। बट जीसस जो एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ टाइम आप प्रभु में होता है, चर्च में होता है, कलीसिया में होता है, अब परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ के लिए इश्यूज को, तूफान को, आंधियों के खिलाफ डांटने का, प्रार्थना करने का अथॉरिटी के साथ। कौन, किसके ऊपर है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसके ऊपर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? पास्टर के ऊपर, लाइफ ग्रुप लीडर के ऊपर, व्हाट्सएप में 4221 प्रेयर ग्रुप का जो मैं हिस्सा हूं उसकी एडमिन के ऊपर, फेसबुक में प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उनके ऊपर। परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप कैसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर? अब हैं, अधिकार लेके प्रार्थना करना चाहते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं,
एक्सोडस में, निर्गमन के टाइम में परमेश्वर उनको लड़ाई के बीच में लेके जाना नहीं चाह रहा था, है ना। निर्गमन में मैंने आपको एक बाइबल वर्स पढ़ाया, निर्गमन में परमेश्वर उनको क्या नहीं लेना चाहता था। और अब वही यीशु, जब यीशु मसीह के साथ चेले चल रहे हैं, आप परमेश्वर किस में लेके जा रहे हैं उनको? आंधी तूफानों में। आपका वो शिफ्ट किया परमेश्वर। एक टाइम आता है परमेश्वर आपको बेटे के समान, आपको परेशानियां, ट्रबल्स, इश्यूज नहीं देता, बट एक टाइम आता है खुदा खुद आपको पंगे के बीच में से लेके जाना चाहता है। आपको ट्रेन कर रहे मेरा यीशु। इस टाइम तो अथॉरिटी के साथ है, सन एंड डॉटर। आप परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के अधिकार के साथ अथॉरिटी लेके प्रार्थना करो। पंगा, जो कुछ पंगा आपकी लाइफ में मैच्योरिटी के बाद जो आता है, वो आपको खत्म करने के नहीं है, वो तूफान आपको मरवाने के लिए नहीं, वो इश्यू आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। परमेश्वर आपको मैच्योर करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आमीन। समझ गए आप? कुछ इश्यूज, कुछ परेशानियां, कुछ ट्रबल जो आपकी लाइफ में आया, वो किस चीज के लिए? पापा यीशु का उम्मीद क्या है इस टाइम? आप क्या करें इस टाइम? हाँ, पापा यीशु का उम्मीद क्या है? आपने 5 साल पहले किसी ने बपतिस्मा लिया, जैसे आपका बपतिस्मा हुआ 5 साल पहले था, 5, 10, 5 ईयर प्लस मसीह बपतिस्मा लिया। हाथ देख सकता हूं मैं आपका, 5 साल के ऊपर आपने बपतिस्मा लिया, यीशु को अपनाया। उन दिनों में फटाफट प्रार्थना रिक्वेस्ट सुनता था या आज सुनता है? हाँ, आप बपतिस्मा लिया, नए नए आया, परमेश्वर में प्रार्थना रिक्वेस्ट रखता था, ठा ठा ठा। ऐसे लगता है यीशु मसीह तो वेट कर रहे हैं, भाई और बताओ। और जैसे आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, ऑर्डर लेने के लिए वो वेटर तैयार होता है, हम प्रेयर रिक्वेस्ट रख रहे हैं, अगले हफ्ते टेस्टमनी, हम प्रेयर रिक्वेस्ट रख रहे हैं, अगले हफ्ते टेस्टमनी। दुनिया देख रहे हैं भाई तेरे ऊपर ही कि सारे आशीष आ रहा है। वही हम 4-5 साल होता है, हमें लगता है अभी टेस्टमनी लेट आ रहा है। आपको फील होता है, मेरे को भी नए नए टेस्टमनी ठा 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 आता था, बट इस टाइम क्यों नहीं आता? इस टाइम ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगता है प्रभु तू भी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला लग गया। नया बंदा जो आ गया अपने साथ, उनको तो वो तो आ ही गया, अब नए बंदे के पीछे तू पड़े हुए, मेरा तो सुन ही नहीं रहा। ऐसा कभी फील होता है ना, तू तो नए बंदे के पीछे नए लोगों को गवाही दे रहे, मेरा क्यों नहीं सुन रहा? वो इसीलिए आपका सुन नहीं रहा, आपको ऑलरेडी अथॉरिटी हैंड ओवर कर चुकी है परमेश्वर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं जाना है बाहर, आपने बेटे को, बेटा स्कूल में था, उसके हाथों में चाबी पहुंचाया, बोल दिया, कॉलेज में था, उसके हाथों में चाबी पहुंचाया, 18 साल का लड़का, बोल दिया बेटा मैं जा रहा हूं जरा आगरा तक, चाबी है तू घर चले जाना, खा पी लेना, सब कुछ तैयार है। और आगरा के बाद आप गया सुबह, शाम को वापस लौट के बेटा बैठा हुआ घर के बाहर, पूछा क्यों नहीं अंदर गया? बोलता पापा आप था नहीं, मुझे दरवाजा कैसे अंदर मैं घुस सकता हूं? पापा उस टाइम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल, सिर में थोड़ा सा देख के बोलते अबे मेरे को चाबी तो दे के गया था मैंने तेरे को। चाबी आपको दे चुका है परमेश्वर, खुदा एक्सपेक्ट कर रहे, चाबी डालो तो खुद खोल, तुझे मैंने अथॉरिटी दे चुका है सन्स एंड डॉटर का। तू खुद प्रार्थना कर, खुद दुष्ट आत्मा को निकाल, खुद अंधकार के दलों की शक्तियों से बाहर आ। दोनों प्रेयर, मर गया सड़ गया कोई नहीं है मेरे, एक्सेप्ट करता है, सुनता है वो भी, बट परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये बीमारी, परेशानी, ट्रबल मुझे आया, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से अधिकार देता हूं, ये आंधियां थम जा, ये तूफानें दूर हो जाए मेरे लाइफ से। पापा एक्सपेक्ट करता है बेटा ये काम कर, पापा, आपका पापा एक्सपेक्ट करता है आप ये अथॉरिटी ले काम कर। एक्सोडस में परमेश्वर आपको एक इजराइलियों को लड़ाई के बीच में लेके गया, नहीं गया? नहीं गया, बट वही परमेश्वर अभी इसी जगह में आके क्या कर रहा है? उनको उसके बीच में से लेके जा रहे हैं, क्योंकि खुदा चाहते अभी इनको मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। 2 तरीके की प्रार्थना होता है, कंफ्यूजन, पैनिक, एंजाइटी, वो प्रार्थना भी परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। दूसरी जो प्रार्थना होता है अथॉरिटी के साथ, जो डर की प्रार्थना, कंफ्यूजन की प्रार्थना, वो सेवकों का प्रार्थना है, और अथॉरिटी का प्रार्थना बेटे बेटियों का प्रार्थना है। आप सेवक हो यीशु का, बेटे बेटी हो। एक परेशानी होता है घर पे या ऑफिस में, फैक्ट्री में, मालिक के पास सेवक आके होता है, मालिक एक पंगा हो गया, गड़बड़ हो गया जी, कुछ बचाओ। वही बेटा होता है उस टाइम में, बेटा डिसीजन लेता है मालिक की बिहाफ पे, अच्छा ऐसे करते वैसे करता है। आपको कौन सी अथॉरिटी चाहिए? क्या बनना चाहते हो आप?
हम जब दूसरी धर्म जाति से सिस्टम से आया, हम बहुत बार ऊपर वाला कुछ करे, ऊपर वाला कुछ करे, ऊपर वाला कुछ करे, ये सोच के बैठता है। बट क्राइस्ट जीसस चाहता है, अथॉरिटी दे चुका है, आपका पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग शिफ्टिंग होना चाहिए। अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू यू, चाबी आपके हाथों में दे चुका है, कुंजी आपके हाथों में दे चुका है। ये शिफ्टिंग चाहता हूं परमेश्वर। आपके मुंह में जीवन है, आपके मुंह में मृत्यु है। आप अथॉरिटी लेके प्रार्थना करो। पास्टर जी प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करेंगे। ले हैंड करो, हम ले हैंड करेंगे। बट एट द सेम टाइम जो आपकी लाइफ में इश्यूज है, पास ये हस्बैंड दारू नहीं छोड़ रहा, प्रभु कुछ कर, तो मेरा परेशानी हो रहा है, या इन जीसस नेम मेरे घर को बर्बाद करने के लिए नशे को मैं अलाउ नहीं करता हूं, मेरे हस्बैंड जिएंगे, मेरा बच्चे मरेंगे नहीं, वो प्रार्थना आप करो। परमेश्वर चाहता है आपका डर की प्रार्थना नहीं, परमेश्वर आपको चेंज करना चाहता है। सर्वेंट्स डील विद पैनिक, सन्स डील विद अथॉरिटी। सर्वेंट्स डील विद पैनिक, जब पंगा हो जाता है, और बोट में जो चेले, उन्होंने कौन सी बिहेवियर दिखाया? चेले जो बोट में, मालिक कुछ करो, बट वो मालिक नहीं है, पापा की अथॉरिटी लो। जिस यीशु जो मेरे नाव में है, जिस यीशु में मेरा है, जिस यीशु मेरे घर पे, उसी अथॉरिटी लेकर मैं इस आंधियों को, तूफानों को, दुष्ट आत्मा को डांटता हूं। पहले खुद का डांटना शुरू करना। बहुत बार मसीह क्या होता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना मुझे बहुत पसंद है, दूसरों को ले हैंड करता हूं, दूसरों के घर पे जाता हूं, विजिट करता हूं। पहले ये अथॉरिटी, वो एक दूसरी तरीके अथॉरिटी है, यीशु मसीह उनको बाद में अथॉरिटी दिया। तो फर्स्ट आप अपनी लाइफ को डील करेंगे, फिर परमेश्वर आपको अथॉरिटी हैंड ओवर करता है। वो डिफरेंट टीचिंग है, बट ये आपके लिए मैं समझा रहा हूं। आपकी इश्यूज, आपकी परेशानियां, आपकी ट्रबल, आपकी प्रॉब्लम्स कौन हैंडल कर सकता है आज से? किसके पास अथॉरिटी है? और प्रार्थना जब आप करना शुरू करते हो, आप प्रार्थना परमेश्वर के साथ आप अकेला बैठते हो, प्रार्थना बहुत बार आपको भी चेंज करेगा। ये मैं अलग एक प्रार्थना सिखा रहा हूं। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, शत्रुओं के लिए आप बैठते हो, जिसने आपको दुख किया, परेशान किया, आपको गाली दिया, उसके लिए भी प्रार्थना करने के लिए कभी मन लगता ना? प्रार्थना में आता है? नहीं लगता? फिर तो आपको प्रेयर चेंज नहीं कर रहा। Whenever you enter into a prayer closet, you will come out as a changed man. जब भी आप प्रार्थना के कक्ष में जाएंगे, प्रार्थना के कमरे में जाएंगे, आप बाहर निकलेंगे कि चेंज व्यक्ति होके, क्योंकि उधर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी लाइफ पे काम करना शुरू करेगा। आप और प्यार करने वाला और माफ करने वाला बंदा बनेंगे। बीच में कुछ दिनों पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बोला, सन प्रार्थना में बैठते, एक बंदा जो तेरे को गाली देता है, खिलाफ है, उल्टा सीधा, मैं चाहता तू उसको ब्लेस कर प्रार्थना के द्वारा। मैंने प्रार्थना में ब्लेस किया, परमेश्वर ने नहीं, बुला के ब्लेस करना। मैं 2 मिनट सोचा, मैं बुलाया, मैंने बोला मुझे मिलना चाहता हूं। सामने वाला सोचते हो भाई मैं तो गाली देता हूं, पीटने के लिए तो नहीं बुला रहा कोई, फेसबुक हर चारों तरफ गाली दे रहे, क्या पंगा है? बट मैंने बुला के ब्लेस किया, आशीष करके भेजा। मुझे लगता है जब प्रार्थना करते हो, आपको चेंज करता नहीं उस प्रार्थना, आपकी नेचर को प्रेयर नहीं है। आज से आप बैठने के टाइम में परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मेरे लाइफ को भी चेंज करना। उस वर्ष 35 दोबारा पढ़ते, 4:35। फॉलो कर पा रहे हो? आज किसकी प्रार्थना करोगे? सेवक का प्रार्थना, बेटे का प्रार्थना? बेटे का। अथॉरिटी के साथ पंगा आ रहा है, गवाही, सॉरी, आपका बपतिस्मा हुआ, परमेश्वर को आपने स्वीकार किया, उन दिनों में तो परमेश्वर आपको पंगे से क्या करता है? बचा के रखता है। कुछ टाइम के बाद क्या करता है? हैं? आपको थ्रू उस पे लेके चलता है। अच्छा पासी, उसका मतलब तो मैं अभी भी बैठ रहूंगा, बपतिस्मा बाद में लेंगे, मैं मैच्योर नहीं बनना चाहता। आपकी बच्चे कितने लोगों का छोटा बच्चा है? 2-3 साल का, टॉडलर्स 2-3 साल का। आप क्या चाह रहे हैं? आपका बच्चा वो 2-3 साल बन के रहे अभी भी, हाँ, या बड़ा हो जाए? बड़ा हो जाए। अभी पोटी करते हैं, डायपर आप चेंज करते हैं, आप चाहते हैं 35 साल का बंदा आके आपको बोला डैडी मेरा डायपर जरा चेंज करो, यही चाहते हो? 35 साल में आप चाहते हैं, आप पोता देखना चाहते हो, है ना? आपके फादर भी यही चाहते हैं, आप ग्रो करें, आप बड़ा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। बस 35 हम दोबारा पढ़ते हैं, बस 35। एक नेक्स्ट कुछ और चीज समझाता हूं आपको। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें।
उसने चेलों से कहा, मिलके पढ़ो, उसने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। लेट अस गो आउटसाइड, लेट अस क्रॉस ओवर, दूसरी तरफ हम जाएंगे। परमेश्वर ने एक वर्ड रिलीज किया, लेट अस गो आउटसाइड। जब भी परमेश्वर का वर्ड रिलीज होता है, शैतान उस वर्ड को खिलाफ आता ही है 101%। चैलेंज आता है। परमेश्वर ने वर्ड क्या रिलीज किया, आओ हम पार चले। बट जैसे वो निकलना शुरू हो गया, आंधिया तूफानिया सिस्टम्स उनके खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जब भी रेमा वर्ड, परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया, आपको इंपॉर्टेंट वचन दिया, प्रोफेसीज दिया, मैंने प्रार्थना किया, ले हैंड हुआ, उस टाइम आपको वर्ड मिला, आप खुद बैठा प्रार्थना में, आपको वर्ड मिला, हमेशा उसके खिलाफ ऑपोजिशन, डाउट आए खड़े होंगे 101%। क्योंकि हमेशा डेविल ऑलवेज फाइट द वर्ड ऑफ गॉड। वो शैतान का नेचर है, और वर्ड के खिलाफ फाइट करता है, डाउट डालता है, आपकी कॉलिंग की बुलाहट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रार्थना में वर्ड रिलीज हुआ, तुझे इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए इवेंजलिज्म टीम में जाना है। आपने इवेंजलिज्म टीम में 2-3 दिन चले जाता है, उसके बाद आपकी ससुमा जो लड़के गया था वो वापस आ गया घर पे। आप लगता है अभी ससुमा सुबह आया, मैं सुबह कैसे घर से बाहर निकल के जाएंगे। सुबह आपका शेड्यूल टाइट हो गया। हस्बैंड जो कुछ भी खा रहा था, अभी उसको सुबह डेली गरम गरम खाना चाहिए, तेरे हाथों से ही खाई चाहिए मुझे। आपको जाना इवेंजलिज्म में 8 बजे, और 8 बजे जो पहले 11 बजे तक सो रहा था, अभी 8 बजे उठ रहा है। आप सोच रहे हैं मैंने इवेंजलिज्म में जाने के लिए डिसीजन लिया, क्या हो गया, मेरा टाइम इतना शेड्यूल टाइट कैसे हो गया। वो क्या है, जैसे आप डिसीजन लेते हैं कुछ करने के लिए, वर्ड रिलीज होता है, डेविल फाइट करता है हमेशा आके, क्योंकि उसको पता है आपकी बरकत, आपकी सामर्थ, आपकी आशीष, अनुग्रह आने वाला है। सो आपको फाइट करना पड़ेगा इवेंजलिज्म करने के लिए, बोने के लिए। बहुत बार लोग आते हैं, पास्टर जी हमने बोने के लिए डिसीजन लिया, सडनली इनकम टैक्स रेड आ गया, जीएसटी रेड आ गया, मेरा मशीन खराब हो गया, मेरी घर पे इमरजेंसी आ गया, ट्रबल आ गया। जिस दिन आप बड़े बोने के लिए डिसीजन लेते हो, उस टाइम प्रॉब्लम्स आएंगे, परेशानी आएंगे, बट जीत वो पाता है उस परेशानी ट्रबल के बीच में भी जाके बोता है और सेवा करता है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, जब अगले चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका रीजन पता होगा। शैतान को पता है, कैसे पता है मैं बताता हूं। आपने घर पे चिकन लेके चला गया, आसपास का 2-4 सोने वाला डोगी क्या करते उस टाइम जो गिल्ली में सो रहा था, हैं? जाग जाता है। उसको कैसे पता चला आपकी उसके अंदर चिकन है? हैं? स्मेल से। शैतान को भी कुछ लग रहा है, इसकी लाइफ में कुछ तो आशीष अनुग्रह आने वाला है। उसके साथ ज्योतियों का पिता है परमेश्वर, ज्योतियों का मूवमेंट्स देखता है। आपकी लाइफ में रेम, आपके लाइफ में लाइट, परमेश्वर का प्रकाशन, आपके ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको आपकी फेवर में चीज अरेंज हो जाता है। डेविल को इंफॉर्मेशन मिलता है, भाई साहब इसकी लाइफ में आशीष अनुग्रह आने वाला है, अभी इसके खिलाफ फाइट करने, नहीं तो ये और तगड़ा बनने वाला है, जड़ से उखाड़ता हूं इसको। आपको समय ने हमेशा वर्ड रिलीज होता है। पास्टर जी प्रार्थना हुआ, मसा हुआ मेरे ऊपर, मेरे लिए वर्ड रिलीज किया, पंगा ही पंगा है, बीमारी भी बढ़ गया जी, प्रॉब्लम बढ़ गया। उस टाइम आपको उठ के डांटना शुरू करना है। उस टाइम आपको सेवा खत्म नहीं करना, सेवा बढ़ाना है, बोना बढ़ाना है। मैं बोऊंगा, ये धरती में कोई नहीं है जिसने आराम से बोया, जिसने आराम से बीज बोया, जिसने आराम से काम किया। बोने के लिए मैं सोचता हूं मेरे लिए को फाइट ओवरकम करना पड़ता है। शुरू के दिन में इजी था, बोना बोया, बट अभी क्या है, परमेश्वर दिखाना चाहता है तू ऑपोजिशन के बीच में, परेशानी के बीच में भी बोएंगे नहीं होएंगे, बोएंगे या नहीं करेंगे। हमने 4 अध्याय पढ़ा मार्क का, 11 पढ़ा, 4 पढ़ा। अगले अध्याय में क्या है जरा पढ़ना, जाके फॉलो कर पा रहे? बाइबल कहां है आपके हाथों में? अगले अध्याय में क्या है, पढ़ लीजिए। अगले अध्याय में क्या कहानी, क्या अगले अध्याय में कहानी नहीं हुआ, क्या अगले अध्याय में? दुष्ट आत्मा। अगले अध्याय में यीशु मसीह पार करके उधर गया, क्या हुआ? आपने पढ़ा नहीं। अगले अध्याय में क्या है? जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे बहुत थोड़ा सा बड़ा 28-29 वर्सेस है, मेरी ओर देखिए, मैं समझाता हूं। यीशु मसीह अगली जगह गया, एक बंदा जिसको जो चेन में बांध के रखा हुआ था, पागल, जो कपड़ा पहनता नहीं था, खबरों में रहता था, खुद को मारता था, सुइसाइडल स्पिरिट, डरा हुआ बंदा, जिसको चेन्स बांध के रखता तब भी वो तोड़ता था,
उस बंदा यीशु मसीह के सामने आया, यीशु मसीह ने उसमें से 6000 से दुष्ट आत्मा को निकाला, उसको फ्री किया गया। और बाइबल का चेलों को भी जेके डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद कैसे देना, उनको भी ट्रेनिंग दिया गया उसी टाइम। बाइबल का ग्रेटेस्ट एक भूत प्रेत शक्तियों से लोगों को छुटकारा कैसे देंगे, वो मिनिस्ट्री दिखाया गया। एक ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी पैदा हुआ। डेविल जानता था ये यीशु मसीह पार होके चेलों के साथ उस जगह जाएंगे, वो 6000 स्पिरिट को तो आज ये मरवाएगा। डेविल नोज आप बोने के बाद, आप सेवा करने के बाद वो वर्ड को पकड़ के काम करेंगे, इसका हार्वेस्ट, इसका टेस्टिमनी, इसका ब्लेसिंग क्या आने वाला है वो जानते हैं, एडवांस क्या होने वाला है। इसलिए वो आपके खिलाफ लड़ता है। और मेरी प्रार्थना है आप लड़ेंगे, जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान के मुंह पे, शैतान के मुंह पे थप्पड़। आप आगे बढ़ेंगे। नहीं मैं बस भाग रहा हूं जी, पीछे जा रहा हूं। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है जिस चीज के लिए आप फाइट नहीं करता आपको मिलेगा ही नहीं। वो फाइट हो आपका तलवार लेके नहीं, वर्ड लेके, बोल्ड खड़े होके, वर्ड को रिसीव करके। परमेश्वर ने वर्ड दिया गया, इब्राहिम को वर्ड रिलीज किया गया, तेरे को इतना बच्चा दूंगा। डाउट होने के बाद भी परमेश्वर को दिखाना पड़ा, तारों को देख उतना दूंगा, मिट्टी को देख उतना दूंगा। परमेश्वर ने उसको विजन्स दिया, दिखाया, प्रॉमिस में खड़ा हुआ। आज क्रिश्चियंस, यहूदी, इस्लाम, धरती का 70-80% पॉपुलेशन उस एक बंदे से निकला। आप फाइट करेंगे और आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। और आपका रेमा वर्ड, विजन, ड्रीम हमेशा चैलेंज करेगा शैतान। क्या बोला मैंने? आपका रेमा वर्ड, प्रॉमिस हमेशा देयर इज ए ग्रेट चांस चैलेंज होगा। क्यों चैलेंज होता है? एक रिवॉर्ड या एक ब्लेसिंग या एक आशीष उसके बाद आता है। आपका कॉलिंग, बुलाहट, पूछिए आपका कॉलिंग किस चीज का है? मेरे लिए रेमा वर्ड क्या है? आप सोचो, आपका रेमा वर्ड दिया गया, कॉलिंग दिया गया, ड्रीम्स विजन दिया, क्या है वो? और हमेशा फाइट करेगा शैतान। इस चर्च का मिनिस्ट्री का शुरुआत के दिन में कुछ बंदे, फैमिली, अच्छे अच्छे लोग आता था, बोलता था मेरे पास, पाशी हमारी ड्रीम है, विजन है, प्रभु ने हमसे बोला आपके साथ खड़ा रहने के लिए, आपके साथ कलीसिया का निर्माण करने के लिए, बड़े लेवल पे हम चलेंगे, आपके साथ है, आपके साथ है। मैं बोलता बहुत अच्छा, वंडरफुल। बट कुछ दिन के बाद, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग वो मेरे साथ ही इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े होने के साथ था, बट उनको फाइट्स आया, किसी को अपवित्रताई में फंसाया, किसी को कंफ्यूजन में फंसाया, किसी को बेवकूफी में फंसाया, उनको उठा के दूसरी जगहों में, किसी को चर्चों से हटाया, यीशु से हटाया, किसी को इनफेक्टिव जगह में बिठा दिया। आप जब लोग आके आज बोलते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप बुलाहट है हमारा कलीसिया के लिए, मैं सोचता हूं परमेश्वर इनको बचा के रखना, क्योंकि जो अपोजिशन, फाइट्स, ट्रबल वो फेस करना पड़ेगा, वो जेल के बाहर निकल पाए, सक्सेसफुली खड़ा हो पाए। सो आपकी बुलाहट है, कुछ भी हो, डेविल विल ऑलवेज फाइट। क्योंकि आज आत्मा बचा रहे कलीसिया, कुछ बंदे होता वो हजारों लाखों करोड़ों को इस कलीसिया बचाते, उसका फल वो भी खाता, उसका ब्लेसिंग वो भी खाता, आज वो उसका हिस्सा नहीं है। उस आशीषों को, अनुग्रहों के खिलाफ डेविल फाइट करेगा। सो हमेशा आपकी बुलाहट क्या है? मेरे साथ खड़ा होना, कलीसिया के साथ। मैं कुछ दिन पहले एक लीडरशिप सेमिनार अटेंड कर रहा था, उसमें क्रेग गोशल, आपने बाइबल वर्स में जो यू वर्जन ऐप डाउनलोड करता है ना, जो हाईएस्ट डाउनलोडेड बाइबल ऐप है यू वर्जन, लाइफ चर्च का पास्टर, उन्होंने बोला एवरीबडी इज नॉट कॉल्ड टू पायनियर थिंग्स एंड स्टार्ट थिंग्स एंड फाउंड थिंग्स। कुछ अपोस्टल पॉल है, कुछ तिमोथी है, कोई फाउंड करने के लिए, कोई लीड करने के लिए, कोई उसके साथ उसको चलाने के लिए बुलाया गया। हर बंदे का बुलाहट नहीं है। बट बहुत बार हम डाउट करते हैं, हम सब सीनियर पास्टर, सीनियर बिजनेसमैन, डायरेक्टर, चेयरमैन, कंपनियां शुरू कर, आप सब कंपनियां शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं बुलाया गया। कुछ आपका काम है, किसी ने शुरू कर रखे उनके साथ काम करने के लिए, तब आप भी ब्लेस्ड होंगे, आपकी फाइनेंस भी, फैमिलीज भी ब्लेस्ड होंगे। सो आपको इनफेक्टिव बनाएंगे। बहुत बार डेविल आपकी कान में आके बोलेगा आपका बुलाहट क्या है? कलीसिया के साथ खड़ा होना, यीशु मसीह के लिए सुसमाचार करना, मिनिस्ट्री के साथ खड़ा होना। जब भी ट्रबल्स आता है, इश्यूज आता है, कंफ्यूजन आता है, उस टाइम हमेशा याद रखना मेरा कॉलिंग है परमेश्वर के इस काम के साथ खड़ा रहना। नहीं है, डेविल एक और झूठ आके बोलता है हर चर्च एक है।
झूठ है। हर पास्टर एक है, झूठ है। हर औरत आपकी बीवी बन सकता है? हाँ? अरे भाई साहब, 2 आंख है, सब फीचर एक ही ऑर्गन है। किसी का मुंह है, किसी को वैक्सिंग करना पड़ता है। लंबे पतले आदमी का भी फिगर अलग होता है। हर आदमी हस्बैंड बन सकता है आपका? सेम। हर पास्टर सबके ऊपर का फेवर, परमेश्वर का फेवरेट है खुदा का। वो झूठ डेविल जब कान में डालेगा, आपको पहला रेमा वर्ड प्रॉमिसेस दिया गया, आपके लिए डायरेक्शंस दिया गया परमेश्वर ने, उस चीजों को याद रखना। मेरा एक मित्र है, जिस चर्च में मैं अटेंड करता था, उधर का मीडिया का एक हेड है, एक लड़का है, मेरी एज का नहीं, मेरे से थोड़ा 5-6-7 साल, बट मेरा अच्छा दोस्त थी उनसे साथ। तो मैं बैठता था, वो बोलता था, मैं पूछता तू कैसे मिनिस्ट्री में है? प्रभु का सेवा कर रहे हैं। बोलता प्रभु का सेवा कर रहे नहीं, मैं जब परमेश्वर के काम पे आया, वो भी एक पास्टर का बेटा है, बोला परमेश्वर ने मेरे को फर्स्ट रेमा वर्ड दिया, यू आर कॉल्ड फॉर दिस मैन, यू आर कॉल्ड फॉर दिस मैन। तू कलीसिया के लिए नहीं, ये पास्टर इस चर्च में, तू इसके साथ के लिए। ये अमेरिका जाएगा तो उनके साथ जाएगा, युगांडा जाएगा तो उनके साथ जाएगा। वो आज भी उस पास्टर के साथ है। उसने बोला ये जहां जाएंगे मुझे नहीं पता, आई विल जस्ट फॉलो हिम। मेरा लाइफ का वो ब्लेस्ड है, मैरिड है, घर है, ब्लेसिंग्स है, बरकत है, सब कुछ है। बोलता है मेरा कॉलिंग इस बंदे के साथ है, और उसके लिए भी इजी नहीं है। सो हमेशा आपको व्यवसाय के लिए कॉल दिया, आपको प्रेयर आगे बढ़ने के लिए कॉल दिया, उसमें आगे बढ़ना, डेविल फाइट करने आएगा 100% है। क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड ऑलवेज अट्रैक्ट्स अपोजिशन। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर का वचन के खिलाफ शैतान हमेशा अटैक करेगा। एक सेकंड खड़ा हो जाओ भाई, खड़ा हो जाओ आप। अब गर्मी हो गया ना थोड़ा सा, मेरे को पता है। खड़ा हो जाओ एक सेकंड। पड़ोसी बैठे तो बोलो उठ 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 उठ। सीखेंगे आज मैं घुसा के भेजूंगा, आज ठूस के। जैसे बच्चा खाते नहीं तो क्या करते हैं वहां, हैं? ठूसते। बैठिए, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बैठिए। अटेंशन। वर्ड ऑफ गॉड हमेशा ऑपोजिशंस लेके आएगा। क्यों ऑपोजिशंस लेके आता है मैं बताता हूं। क्योंकि ऑपोजिशन के बिना आपको चॉइस को क्या बोलते हैं? आपको चॉइस, चुनाव करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला कुछ भी खा लो ये छोड़ के। उनको डेविल आया ऑपोजिट करने के लिए। भाई साहब, प्रभु ने सच में ऐसे बोला तुम भी परमेश्वर का जैसे होंगे? उनको पता नहीं था, वो ऑलरेडी प्रभु का जैसे ही है। उनको एक चॉइस था, परमेश्वर का वर्ड सुनना है नहीं सुनना है। आप जब वर्ड, आपकी कॉलिंग, बुलाहट परमेश्वर का वर्ड के खिलाफ आता है, एक चॉइस आपको भी लेना जरूरी है। और चुनाव करने का, निर्णय लेने का, वो डिसीजन लेने का, वो किसके हाथों में होता है? वो निर्णय, हाँ, किसके हाथों में होता है निर्णय लेने का अधिकार? किसके हाथों में होता है निर्णय लेने का अधिकार? खुद की। और जब तक आप वो सही निर्णय नहीं लेगा तो सही आशीष भी, सही रिवॉर्ड भी प्रभु दे नहीं सकता आपको। वो आप चुनाव आना, ऑपोजिशन आना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको एक डिसीजन लेना, मैं परमेश्वर के साथ हूं, मैं इस वर्ड के साथ खड़े होंगे। आप फॉलो कर पा रहे हो जो मैं समझाना कोशिश करता हूं? किसी ने 10th का एग्जाम बिना लिखे आपके हाथों में सर्टिफिकेट आया? 12वीं का बिना लिखे? कलेक्टर बना, सरकारी नौकरी मिला, आपने बिना एग्जाम लिख के करा? तो हमेशा एक टेस्ट पास होता है, आपके हाथों में अवार्ड और रिवॉर्ड परमेश्वर हैंड ओवर करता है। सो आपकी नेक्स्ट लेवल के लिए एक चुनाव, एक डिसीजन पास होना जरूरी है। चैलेंज, वर्ड ऑफ गॉड को हमेशा शैतान, डेविल फाइट करने आएगा ही, बट रिवॉर्ड उसके बाद आते हैं आपकी लाइफ में। एक बिजनेसमैन का स्टोरी बताता हूं मैं, रियल स्टोरी। मिडिल ईस्ट में 70s 80s 90s लड़ाइयां चलता था, हर दूसरा तीसरा दिन वॉर, गल्फ वॉर, कुवैत वॉर, ये वॉर वो वॉर। एक बिजनेसमैन हिंदुस्तान से वो चला गया, उधर बिजनेस करना शुरू कर दिया, ग्रोसरी स्टोर्स खोलना शुरू कर दिया। छोटा काम करता था ग्रोसरी स्टोर में, फिर उसने एक दुकान डाला, 2 दुकान डाला, और वो फैलना शुरू हो गया, वॉर आ गया। और आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में एक्सपैट्स है, मतलब उस जगह का नागरिकों से ज्यादा बाहर के लोग रहता है। और वॉर होता है तो लोग क्या करते हैं, देश को क्या करता है, जो बाहर के देश से आए वो क्या करता है, जब लड़ाई शुरू होता है यूजुअली क्या करता है? अपनी घर, अपनी देश में जाओ जी, प्रधानमंत्री को बोलेंगे हमें ले आओ जी, फ्लाइट भेजो, कुछ करो।
लोग जाना शुरू हो गया, उस देश से लोग निकलना शुरू हो गया। एक बिजनेसमैन अनाउंस कर लिया कॉन्फ्रेंस करके, बोलते हैं मैं इस देश में और हजारों करोड़ों इन्वेस्ट करूंगा और फाइनेंस करूंगा, मैं और शॉप्स और मॉल से खोलने वाला हूं। लोग सोच लिए भाई साहब ये तो पागल हो गए, लोग तो भग रहे इधर से। ये किंग के सामने भी वो न्यूज पहुंच गया, शेख के सामने, उस देश का राजा के सामने। राजा ने बोला इस बंदे को जरा बोला, मैं मिलना चाहता हूं इस बंदे से। तब मीटिंग हुआ, राजा ने पहले ही पूछा ये बताओ लोग तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सब भाग रहे इधर से, सब भाग के जा रहा है, तो क्यों इस जगह में पैसा लगा रहे भाई ये बता। उसने स्टेटमेंट दिया, राजा जहां आप राजा होके बैठा है जिस देश का, मेरे को पूर्ण विश्वास है आपकी लीडरशिप में, ना मेरा पैसा ना मेरा संपत्ति ना मेरा लाइफ खत्म हो ही नहीं सकता, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, इसलिए मैंने पैसा लगाया। राजा को वर्ड इतना अच्छा लगा, लोग छोड़ के जा रहे इस बंदे। वो युद्ध बहुत दिन नहीं चला, 6-7 दिन चला। उसके बाद राजा ने अपनी बेटे सबको बुला के बोला इस बंदे को शहर के बीच में 500 एकड़ का जगह दो, इस बंदे को जहां भी मिडिल ईस्ट में यूएई में जो काम करना है पूरा फैसिलिटी देंगे। वो स्टोरी है लुलु ग्रुप का चेयरमैन यूसुफ अली का स्टोरी। उसने लोग छोड़ के जा रहे, उसका ड्रीम था मेरे को बड़ा मेगा बिजनेसमैन बिलियनियर बनना है, बट लोग क्या कर रहे हैं युद्ध के टाइम में छोड़ के जा रहे हैं। उस टाइम ने उसने राजा के ऊपर क्या दिखाया, फेथ और ट्रस्ट दिखाया। और जब वो दिन ओवर हो गया, परेशानी का दिन ओवर हो गया, राजा ने उसका उस ट्रस्ट को, उसका उस विश्वास को क्या किया, रिवॉर्ड दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया। सोचना एक धरती का राजा एकड़ों जमीन दे सकता है, संपत्तियां दे सकता है, वो महाराजा आपके लिए क्या क्या वर्ड दे के आ सकता है, ब्लेसिंग्स दे सकता है। वर्ड जो रिलीज हुआ, रेमा वर्ड, प्रॉमिसेस, आटे और खड़े रहो, प्रार्थना अथॉरिटी के साथ करो और जस्ट क्रॉस इट। और ये भूल जाओ आपके खिलाफ फाइट नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होंगे, प्रॉमिसेस आपको फाइट करना पड़ा। एक मेरा स्पिरिचुअल फादर ने एक गवाही शेयर किया था, मुझे याद है। वो चर्च में आके एक प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके आता था, बोलते हैं मेरा बेटी घर छोड़ के गया, व्यभिचार में वो खत्म हो गया, पास्टर जी प्रार्थना करो। पास्टर ने उनको सिखाया ये चीज और डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, मेरा बेटी आएंगे, मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, वो ब्लेस्ड होंगे। वो माँ वही काम करना शुरू किया। एक दिन रात को दरवाजे में खटखट आवाज आया, वो बेटी का ही चेहरा था। बेटी ने बोला मैं सुसाइड करने वाला था, बट मुझे ऐसा लगे एक बार आके माँ तेरे से मिलना है। वो माँ ने समझाया, वो बेटी आज प्रचार के अच्छी काम कर रहा है। माँ के हाथों में अथॉरिटी था, माँ के हाथों में अथॉरिटी था। आप अपना आंखों के सामने दिख रहे बेटियां व्यभिचार कर रहे हैं, वो ये व्यभिचारी कर रहे, व्यभिचारी कर रहे, बट जो आप देखना चाहते हैं, मेरी बेटी ब्लेस्ड होंगे, फैमिली के साथ ब्लेस्ड होंगे, मैरिज होंगे, वो पोतों के साथ आएंगे, पोतियों के साथ आएंगे, उसके घर ब्लेस्ड होगा, वो यीशु के रास्ते में चलेंगे, प्रचार करेंगे। आप उसको डिक्लेयर करना शुरू करो। प्रॉमिस वर्ड परमेश्वर ने दिया गया, फाइट करो। डेविल फाइट करेगा आपकी ड्रीम, विजन, सब चीज के खिलाफ, बड़ा अथॉरिटी के साथ। ये वर्ड आपने दोबारा सुनना, आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। आमेन। 1 तिमोथी अध्याय 1:18, पहला तिमोथी अध्याय 1 हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। हे, दोबारा पढ़ लीजिए उसको। हे पुत्र तिमोथियस, अपोस्टल पौलुस उनकी स्पिरिचुअल सन तिमोथी को वर्ड दे रहे, ये पुत्र तिमोथी उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई उन थी, भविष्यवाणियों के अनुसार, उन वर्ड के अनुसार जो तेरे बारे में पहले मैंने की गई। हेलो, क्या लिखा है वर्ड, पढ़ लीजिए दोबारा। उन भविष्यवाणियों के अनुसार। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम लिखो उधर, तिमोथी हटा के अपना नाम लिखो। बाइबल लाइन है जी आज। ये तो नए नियम वाले के लिए भी कुछ कवर है, क्योंकि नए नियम की कहानी है। तालियां, नए नियम लेके आया। अरे ताली मत बजाओ। अरे लिख दिए नाम अपना। यस, क्या लिखा है, पढ़ो अपना नाम लेके। हे पुत्री रति, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। जो भविष्यवाणी है, जो रेमा वर्ड, जो प्रॉमिसेस वर्ड तेरे बारे में लिखा गया, उसको फुलफिल करने के लिए अच्छी
लड़ाई लड़ते लड़ाई लड़। आपको प्रॉमिस रेमा वर्ड परमेश्वर ने रिलीज किया गया आपकी लाइफ में, परमेश्वर ने ड्रीम्स विशेष दिया गया, उसको फुलफिल करने के लिए गुड फाइट को लड़ना शुरू कर। कहां पे लड़े? तलवारें लेके नहीं, कैसे लड़ोगे आप? आत्मा में, प्रार्थना में लड़ेंगे, खुद को समझाएंगे तू पीछे हो जाए, आगे बढ़। मेरा डे 1 से कलीसिया का निर्माण शुरू हुआ, तब भी डे 1 से मेगा चर्च का विजन दिया परमेश्वर ने। सबको परमेश्वर अलग विजन देता है, कोई 10 लोगों के साथ खुशी है, बट मैं कुछ भी करता हूं मैं ग्रैंड लेवल पे करना चाहता हूं, मेरे को बनाया परमेश्वर ने ऐसे। वो विजन के खिलाफ जब हम फजपुर में बैठा था, परसिक्यूशन आया, उस टाइम 7 लोग, हर जगह प्रेशर था, जाएंगे वापस वो उस बेसमेंट में बैठेंगे या छोटा कमरा लेंगे। दैट वाज अ टेस्ट ऑफ फाइट होता रहा। मेरे वाइफ साथ में था, समझाया हमें विजन, हमें ड्रीम क्या दिया गया, याद करो उस टाइम। गुड वाइफ होता तो ये फायदा होता है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया। गुड हस्बैंड होता भी ये फायदा होता है, वो आपको मोटिवेट करेंगे। वाइफ का रोल है, कभी हस्बैंड वाइफ अपनी कॉलिंग से, बुलाहट से कंफ्यूजन हो जाता है, होता है, इट्स ओके, होता है, कभी कंफ्यूज होता है, कभी प्रॉब्लम्स में जाता है, कभी इमोशनल डिसीजन लेता है। तो वाइफ का हस्बैंड का जॉब है, जो भविष्यवाणियां, जो कॉलिंग, जो बुलाहट परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, ये है भाई हमारा काम, लेट्स डू दिस। तो बीच में मत भड़क ले। जो भविष्यवाणियां पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए वर्ड दे के आज भेज रहा हूं आपको, जो भविष्यवाणियां स्क्रीन में डाल दे भाई। उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। आपको अच्छी लड़ाई लड़ना है। वर्ड प्रॉमिस है। यीशु मसीह ने चेलों को कमिटमेंट क्या दिया? आए हम पार करेंगे, लेट अस क्रॉस अक्रॉस, चलिए हम दूसरी तरफ पार करेंगे। चर्च, अभी परमेश्वर ने हमें भी पार कराना चाहता है। प्रभु भी हमें रेंडेड सिस्टम से अपनी जगहों में लेके जाना चाहता है, अपनी सिस्टम्स में लेके जाना चाहता है, और आशीष अनुग्रह हमें देना चाहता है। बट उसके लिए इश्यूज आएंगे, कंफ्यूजन आएंगे, बट मैं और आप मिलके प्रार्थना करेंगे, बोएंगे और उस लैंड को पोसेस करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने, आप देखना पुराना नियम में यीशु ने कनान लैंड पूरा उनको दिया गया, कनान का पूरा लैंड परमेश्वर ने दिया गया मूसा, उनकी वंशों को। बट वर्ड में लिखा गया, गो एंड पोसेस द लैंड, जाओ उस लैंड का कब्जा करना शुरू करो। गो एंड पोसेस द लैंड। उसमें बहुत सारे मृगे, एनिमल है, बहुत सारे जादिया था। तो परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा गया, उनको स्लोली परमेश्वर ने साफ करना शुरू कर दिया। आपको प्रॉमिस दिया गया, वर्ड दिया गया, उसको प्रोसेस करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना में, उपवास में, और वर्ड को डिक्लेयर करके अथॉरिटी लेते भी। और प्रार्थना किसकी प्रार्थना करोगे? सेवक का प्रार्थना या सन का, बेटा बेटी का प्रार्थना? आज से आप कैसे प्रार्थना करोगे? बेटा बेटी के अधिकार के साथ। पास या शाम को जाएंगे, जो यूट्यूब चैनल जो मिलेगा सामने खुल गया, उसमें प्लीज प्रे फॉर मी। उसके बाद अगला फेसबुक पे जाएंगे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्लीज प्रे फॉर मी। या आप खुद अथॉरिटी लेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्योंकि यीशु ने क्या बोला वर्स में, लास्ट में, उसी 4 का उस लास्ट वर्ष में क्या लिखा? तुम अल्प विश्वासी हो, तुम कब अथॉरिटी लेके प्रार्थना करोगे? आप कब अथॉरिटी लेके प्रार्थना करोगे? परमेश्वर ने चाबी आपके हाथों में दे चुका है, खोलना, या घर के बाहर खड़े होके शाम को डैडी आएंगे, पूछेंगे क्या हुआ है? बस डैडी मैं अंदर घुस ही नहीं पाया। डैडी एक सिर में थोड़ा दे के बोले, अबे तेरे को दे चुका था चाबी तो अंदर। तो मैंने तो सुबह निकलने के पहले मम्मी से बोल के बटर पनीर बनवा के रखा था, राजमा चावल बना के रखा था, तूने तो खराब भी कर लिया होगा। अभी तक मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था, क्योंकि 2 घंटे में तू आने वाला था, हमने बाहर ही रखा हुआ था सब। डैडी को गुस्सा आएगा। परमेश्वर ने आपके लिए राजमा चावल हो, पता नहीं आज किचन में क्या है, जो तैयार कर रखा है, आप जाओ, प्रोसेस करो, एंजॉय करो अपनी ब्लेसिंग्स। परमेश्वर चाहता है ये। अब अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करेंगे और वर्ड रिलीज होगा, रेमा वर्ड रिलीज होगा। परमेश्वर ने आपके लिए प्रॉमिसेस रिलीज किया गया। उसको शैतान हमेशा फाइट करने का 2 पर्पस है। एक तो डाउट डालने के लिए आपकी लाइफ पे, मेरा बुलाहट है, मैं इस काम के लिए बुलाया गया। लोग आके बोलेंगे तू तो वो काम कर सकते है। जैसे चर्च की वर्शिप टीम में कोई गाता है, 2-4 गाता है, कोई आके चढ़ाता है, अरे तू तो इधर गाने वाला नहीं, तू तो एनएसएमएल का छोटा भाई है। ऐसे बहुत लोगों को चढ़ा है चर्च में भी। बहुत बार माइक में अच्छे लाखों का इक्विपमेंट में गाते हैं, बहुत सिस्टम्स करते हैं। कभी हमें लगता है भाई साहब मैं तो एनएसएमएल को यीशु ने उठाया, उसके बाद मुझे मसा किया गया।
और फिर जाके कहीं गाता है, मस्सा भी चले जाता है। कवरिंग बहुत बार आपको बचा के रखता है, मस्सा आपको बचा के रखता है, जो अथॉरिटीज आपको बचा के रखता है, वो सिस्टम्स आपको बचा के रखता है। जैसे हम कुछ फोटोज लेते हैं खराब फोन में, और दूसरा कोई ढंग के फोन में खुद की फोटो लेने के हम सोचे भाई ये मेरी फोटो है। लगता है ना कभी, वो 2000 की फोन में और 2 लाख की फोन में फोटो ले रहे, ये मेरी फोटो है। लगता है ना, हमें भी पता है ये हमारी ही नहीं है फोटो, ये कैमरा की कलाकारी है। तो हमें डिसलॉज करने के लिए, उसमें से बाहर करने के लिए, डाउट डालने के लिए, हमारी आशीषों से बाहर करने के लिए बहुत आएंगे। बट आप खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, प्रोमिसेस के लिए फाइट रहेंगे और याद करते रहेंगे, दिस इज माय कॉलिंग, दिस इज माय कॉलिंग, दिस इज माय कॉलिंग, ये मेरा बुलाहट है, ये मेरा बुलाहट है। और उसमें फाइट करेंगे, जीतेंगे और पार करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। बोलो, मेरे लिए किया गया हर प्रॉमिसेस, भविष्यवाणियां मैं कैप्चर करूंगा। जिस जमीने आशीष परमेश्वर ने मेरे लिए रखा, मैं लूंगा उसको यीशु के सामर्थ्य नाम से। सन का प्रार्थना अथॉरिटी के साथ, दोबारा सुनना इसको। आज लोग कंफ्यूज करने आएंगे, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। आएंगे, आदम हवा को कंफ्यूज करने के लिए कौन आया? और क्या क्वेश्चन पूछा? 2 क्वेश्चन। सच में मना किया है, सच में मना किया क्या परमेश्वर ने? और प्रभु को लग रहा है तू ये खाएगा तो प्रभु बनेंगे, परमेश्वर बनेंगे। और उनको ये नहीं पता था परमेश्वर ने उनको अपनी स्वरूप में बनाया गया। एंजल्स शैतान को डांट नहीं सकता, बाइबल में लिखा गया, क्योंकि एक जगह एंजल ने डेविल को बोला द लॉर्ड रिब्यूक यू। बट परमेश्वर ने हमें एंजल से ज्यादा अथॉरिटी दिया गया। तुम डांट सकते हो एंजल्स को, दुष्ट शक्तियों को। जो एंजल्स को अधिकार नहीं दिया गया वो बेटे बेटियों का। बहुत बार आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी रिश्तेदार की घर पे गया, आपने कॉलिंग बेल बजाया, सरप्राइज देने गया, छोटा सा बच्चा आता है बाहर आके, दरवाजा खोलता है, उसके बाद वो पूछते हैं हाँ जी कौन आया? आपके पास हिम्मत होता है दरवाजा खोल के अंदर घुसने का? कौन खड़ा है उधर उस टाइम? 4 साल का बालक। बट उस 4 साल का बालक का अथॉरिटी क्या है? उस घर का मालिक का बेटा है वो। उस अथॉरिटी उसके पास, वो क्रॉस नहीं कर सकता, हम कोई क्रॉस नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी है वो। परमेश्वर ने वो अथॉरिटी आपको हैंड ओवर कर चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो ही है, आपको प्रभु के रूप में ही परमेश्वर ने आपको अपने रूप में बनाया गया। उसकी वर्ड आशीषों को क्रिएट कर सकता है, आपकी वर्ड आशीषों को, अनुग्रहों को क्रिएट कर सकता है। अथॉरिटी के साथ हम प्रार्थना करते, मेरा 80% प्रेयर अथॉरिटी वाला प्रार्थना होता है। मैं अकेला बैठने के टाइम में हो सकता है वो परमेश्वर का दया मांगते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेक अथॉरिटी इन जीसस नेम। आपको अथॉरिटी लेके प्रार्थना करना है, डांटना है शैतान को, वो आपकी कॉलिंग के खिलाफ, आपकी प्लान के खिलाफ जो शैतान लेके आ रहे हैं। आप यू जस्ट हैव टू रिब्यूक इट। आपको डांटना है, अथॉरिटी के साथ वर्ड को रिलीज करना है। मैं मर गया, मैं खत्म हो गया, खराब हो गया, बचाओ बचाओ। एक्सेप्ट करता है वो प्रार्थना भी, इट्स ओके, गॉड एक्सेप्ट दोस प्रेयर आल्सो। आप जब कंफ्यूजन में प्रार्थना करते हो, डर में प्रार्थना करते हो, प्लीज मुझे बचाओ, गॉड एक्सेप्ट्स दैट प्रेयर। ये मत सोचना प्रभु सुनेंगे नहीं, बट प्रभु चाहता है कि आप कैसे प्रार्थना करें। आप अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करें, आप अपना प्रॉमिस लैंड को उठाओ। कॉलिंग से, बुलाहट से आपको कोई ना हटाए। बहुत बार शैतान आपकी, बहुत बार करीब के लोगों को इस्तेमाल करके आपको डाउट डालने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह क्यों आए इस धरती में? यीशु मसीह क्यों आए इस धरती में? आज कड़ी चावल खाना था, यीशु को मजा आया। ऊपर से देखा जी एम्बियंस मॉल में नए दुकान खुले जी, जाके मैं भी जूता लेता हूं, इसलिए आया यीशु मसीह धरती में। यीशु मसीह क्यों आया? हमें बचाने के लिए, बचाने के लिए। और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ रहा था, उसके पहले यीशु मसीह का चेला, करीब का चेला, जिसको यीशु मसीह ने प्रॉमिस दिया था, ऑन पीटर यू आई विल बिल्ड माय चर्च। पीटर को मसा करके निकला था, अभी अगला मैं जाने के बाद तो पादरी तू ही है, सीनियर पास्टर। उस पीटर ने क्या बोला यीशु मसीह को? तू क्रूस पे मत जा। यीशु मसीह को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसकी करीब पीटर के कान पे भी डेविल इस्तेमाल किया। आप मत सोचना आप जितनी भी अनॉइंटेड हो, शैतान आपकी दिमाग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हर चीज आप सुन रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, डेविल का भी थॉट हो सकता है। मुझे कल नींद आया, सपना आया, मुझे ये बोला, प्रभु ने ये बोला। हर चीज उठा के परमेश्वर के नाम पे मत पेलो। It can be a doubt, it can be a thought which the devil is planting in your life. वो ऐसा थॉट होगा, विचार होगा जो शैतान
प्लांट कर रहे। इसलिए वर्ड का नॉलेज जरूरी है, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्ड पे जाओ, वर्ड पे जाओ, वर्ड पे जाओ। वचन आपको लाइट देगा, वचन आपको खुलवाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको इल्यूमिनेट करेगा वचन। एक परमेश्वर का दास मुझे समझा रहा था, हम बैठे थे, बोला पास्टर हरीश, जब हमें परमेश्वर स्पिरिचुअल आइज में जब देखते हैं, हमारी सबकी वेट, हमारी सबकी जो लाइट है, हमारी जो रैंक है वो डिफरेंट है। मैंने बोला हाँ जी मैं जानता हूँ। ने बोला जो लाइट है, जितना प्रकाशन हमें वचन का है उतना हमारा रैंक बढ़ता है, उतना हमारी लाइट प्रकाश इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाता है। हम आपकी ज्ञान कितने है बाइबल का? भजन संहिता 23, भजन संहिता 91 नहीं जानते, वो भी नहीं, हम तो लॉर्ड्स प्रेयर जानते हैं, हम तो पुराने मसीह है। हे अब्बा पिता क्या है मेरे को नहीं पता, मेरे को रट्टा नहीं आता। मुझे मेरे लिए रेमा वर्ड से वो मुझे रट्टा आता है, जैसे आइज़ाया 55:10-11, द वर्ड विच गोस आउट ऑफ योर माउथ इट विल नेवर कम बैक एम्प्टी, इट विल नॉट कम वाइड, इट विल ऑलवेज ब्रिंग द रिजल्ट। वो मेरे लिए प्रॉमिस वर्ड है, मुझे पता है। मुझे लॉर्ड्स प्रेयर तो रट्टा नहीं आता। अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए, मैं तो संडे स्कूल गया नहीं। बट जो कुछ वर्ड्स है आपके लिए प्रॉमिस वर्ड्स उस परमेश्वर ने दिया गया। डोंट बी अफ्रेड, डोंट होल्ड बैक, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। आपका प्रॉमिस वर्ड है। रेमा वर्ड कितने लोगों के पास है? रेमा वर्ड कहाँ है आपकी? बाकी सबका रेमा वर्ड कहाँ है? इसमें एक प्रॉब्लम है, दूसरे का देके हम नहीं लिख सकता। एग्जाम में हम क्या करते? तू क्या लिख रही है? ये रेमा वर्ड का पंगा ही है, उसके लिए जो दिया उसी का है, हमें तो खुद ढूंढना पड़ेगा बैठ के। पास्टर आप दो, मैं कहां से दूंगा? ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे, मैं गूगल में जाके देखूंगा रेमा वर्ड प्रॉमिसेस इन बाइबल, उसमें जो पहले आए उठा के मैं भी दूंगा आगे। रेमा वर्ड कौन ढूंढेंगे? कौन टाइम लगाएंगे? खुद लगाना। कौन टाइम लगाएंगे? खुद लगाएंगे, खुद लगाना आप। और उसके खिलाफ डेविल फाइट करेगा 100% आएगा। क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक चॉइस है आपको, उसमें एक ऑप्शन है आपको, या परमेश्वर का वर्ड सुन के आगे बढ़ना है या परमेश्वर का वर्ड नहीं सुनना। जब आप सुनेंगे, उसमें आगे चढ़ेंगे, आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड, फेथ, ट्रस्ट। आपकी दो दोस्त, आपकी कुछ दोस्त के बीच में लड़ाई हो गया, एक दोस्त आपको छोड़ के जा रहा है, दूसरा दोस्त को भी उस दोस्त ने बोला मेरा इसके साथ लड़ाई हो गई, मैं छोड़ के जा रहा हूं, तू भी इसको छोड़ के जा। बट उस दोस्त उसके साथ नहीं गया, आपके साथ आड़े और खड़ा रहा। उसके लिए ब्लेसिंग, उसके लिए फेवर, उसके लिए आपकी दिल की करीब का लेवल कैसे हो जाता है? बढ़ता है नहीं बढ़ता? बढ़ता है, क्योंकि उसने एक चॉइस दिखाया, मैं तेरे साथ हूं, मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूं। जब आप भी अपनी रेमा वर्ड परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया उसके साथ रहेंगे, आपके लिए भी ब्लेसिंग्स रिलीज होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज का वर्ड को आप दोबारा सुनिए, प्लीज दोबारा सुनिए। प्रेयर ऑफ अथॉरिटी, प्रार्थना, यीशु मरने वाला है, प्रभु मेरे साथ ही होने वाला है, लीव दैट, और उसके साथ एक नई तरीके के नए लेवल की प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।